इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR क्या है ये? तो बच्चों, ये लाखों स्टूडेंटों का सपना है जो सच में चाहते हैं एग्रीकल्चर में अपना बेहतरीन करियर बनाना, क्योंकि ये ICAR एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको ऑफर करती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड ग्रेजुएशन कोर्सेज, जैसे कि BSc कर रहे हो चाहे B.Tech कर रहे हो, ये आपको प्रोवाइड करता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है, नाम सुना ही नहीं है, और वो पिछड़ जाते हैं, जबकि वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं और एग्रीकल्चर में बेहतरीन करियर बना सकते हैं। ओके, तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में कि ICAR है क्या, कैसे आपको इसमें एडमिशन लेना है, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, कैसे प्रिपरेशन करना है, हर चीज़ें ध्यानपूर्वक समझेंगे तो नजर इसके ऊपर होंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ICAR के जस्ट नीचे CUET दिख रहा है, यानी कि ये है कि अगर आपको ICAR यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे है, तो एक एक करके हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR जो है, इसके अंदर एग्जाम कौन सा देना पड़ेगा जिससे कि आपको एडमिशन मिलेगा, तो मिलेगा भाई क्या, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, यानी कि CUET का एग्जाम देना पड़ेगा, जो अभी 2026 में होने वाला है। अभी जस्ट फॉर्म निकले हुए हैं, नहीं भरे हैं तो भर लेना, नहीं तो बहुत पछताओगे, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, तो यूनिवर्सिटी का नाम आपके पास है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR। इसमें ढेर सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं, ये यूनिवर्सिटी का नाम है। इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि आपके देश के हर एक लगभग स्टेट के अंदर मौजूद दिखेगा आपको। ठीक है, नहीं आपको आपके स्टेट में भी मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी कैसी है, तो अदर देन गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है, ध्यान रखना। और प्रोग्राम लेवल क्या रहेगा, तो अंडर ग्रेजुएट रहेगा, यानी ग्रेजुएशन वाली प्रोसेस देखने को मिलेगी। और वो प्रोग्राम्स कौन कौन से रहेंगे तो यहाँ पर हम जान लेते हैं। अच्छा, प्रोग्राम से पहले डिग्री कैटेगरी क्या रहेगी, तो बैचलर डिग्री रहेगी। ठीक है, और वो भी किसमें, एग्रीकल्चरल और अलाइड साइंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी मैं आपको बता दूं कि प्रोग्राम्स जो रहेंगे वो ये सारे प्रोग्राम्स रहने वाले हैं। यानी मेनली आपके पास कहा जाए तो ये BSc के कोर्सेज दिख रहे हैं, B.Tech कोर्सेज दिख रहे हैं, फूड न्यूट्रिशन है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट है, बहुत सारे कोर्सेज दिख रहे हैं आपको। इनमें से किसी भी फील्ड के अंदर आप जा सकते हो, जैसा कि आपको इंटरेस्ट हो वैसा इस अकॉर्डिंग आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। डन, ओके है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये भी आपके पास इतने सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिसमें कि आप बेहतरीन अपना करियर बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। ओके, चलो, तो यहाँ पर इसके बाद हम आगे चलेंगे कि सर हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होगी, यानी कि अगर मुझे CUET का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए मुझे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना होगा। तो बेटा ध्यान रखना, सब्जेक्ट मैपिंग के तौर पर इसमें डोमेन सब्जेक्ट ही आपको लेने हैं। और वो डोमेन सब्जेक्ट कौन से, तो 3 डोमेन सब्जेक्ट लेके चलने हैं। और वो 3 कौन से रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एग्रीकल्चर हो, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, और या फिर केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया। आपको ध्यान रखना है इन सभी, ये जो आपके पास ये सब्जेक्ट दिख रहे हैं, इनमें से आपको कम से कम 3 सब्जेक्ट चुन लेने हैं। सर किस अकॉर्डिंग चुनने हैं, तो किस अकॉर्डिंग की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जो आपको चुनने को मिलेगा, या फिर आप PCM चुन लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चुन लेना, ठीक है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चुन लेना, या फिर ABC चुन लेना। सर ABC का है तो बेटा एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये कॉम्बिनेशन आपके पास रहेंगे। इस कॉम्बिनेशन के तहत ही आप एग्जाम दोगे और कट ऑफ क्रॉस करोगे तो उसके बाद आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। डन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इसमें मैं बात करता हूं कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, तो भाई मस्ट हैव पास 12th क्लास, या 12th क्लास पास हो या फिर इक्विवेलेंट हो, यानी कि आप 12th में पढ़ रहे होने चाहिए, 12वीं कक्षा में अभी पढ़ रहे होने चाहिए, इस बार ही एग्जाम दे रहे हो, ये ध्यान रखना। शुड हैव स्टडीज मिनिमम 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ दिस, इनमें से कोई से 3 सब्जेक्ट आप जरूर पढ़ रहे हो आपने 12वीं कक्षा में, ध्यान रखना। ओके, और नेक्स्ट की बात करूं, इंपॉर्टेंट एडमिशन रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जो सब्जेक्ट आपने चुने हैं, सब्जेक्ट चूजन इन CUET मस्ट मैच विद क्लास 12 सब्जेक्ट, यानी जो 12वीं कक्षा में जो आपके पास सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट और जो CUET में चुने हैं दोनों मैच करने चाहिए। यानी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चुना है, इसका मतलब ये तीनों सब्जेक्ट आपके पास 12th में होने चाहिए। कहीं आपने ABC एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री चुन लिया और एग्रीकल्चर था ही नहीं आपके 12वीं में, तो वहाँ गड़बड़ा जाओगे, फिर आपको एडमिशन नहीं देगा। ठीक है, आपको वही सब्जेक्ट चुनने हैं जो कि आपने 12वीं कक्षा में पढ़े हुए हो। डन। उसके बाद क्या है, अपियरिंग इन सब्जेक्ट नॉट स्टडीड इन क्लास 12 विल लेड टू रिजेक्ट, मतलब ये कह रहा है कि अगर आप अपियर कर रहे हो किसी भी एग्जाम में जो कि क्लास 12 में आप नहीं पढ़े हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और कैंडिडेट्स मस्ट फॉलो सब्जेक्ट चॉइस फील्ड इन CUET एप्लीकेशन फॉर्म, CUET एप्लीकेशन फॉर्म में सब्जेक्ट चॉइस करने हैं आपको, इसी के अकॉर्डिंग ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, तो नेक्स्ट कहता है बेसिक एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो मस्ट हैव पास्ट, ये तो हो गया, ये तो बेसिक एलिजिबिलिटी मैं बता चुका हूँ। चलो ठीक है। अच्छा,
ये जो ICAR होता है उसकी वेबसाइट आपके सामने ये दिख रही है भाई। ये वेबसाइट कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी ICAR.org.in। इसमें वेबसाइट में जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें भी आपको दिखा रहेगा कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो CUT के थ्रू ही आपको एडमिशन ले रहा होगा, ठीक है। यानी ये यूनिवर्सिटी CUT के थ्रू ही आपको एडमिशन लेगी। डन है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट बात आती है क्या चीज़ सर, कंक्लूजन क्या निकला? तो कंक्लूजन ये निकला है कि चूज सब्जेक्ट केयरफुली। भाई केयरफुली चूज सब्जेक्ट को चूज करना, वही जो 12वीं कक्षा में पढ़े हुए हूँ, ठीक है। और मैथ CUT डोमेन विद क्लास 12 सब्जेक्ट, ये भी ध्यान रखना है। और प्रिपेयर स्ट्रेटेजी फॉर CUT, मतलब पूरी प्रिपरेशन तगड़ी तरह से करनी है CUT के एग्जाम को बेहतरीन क्रैक करने के लिए, तगड़ी प्रिपरेशन करनी है। सर ये प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कैसे क्या करें जिससे कि प्रिपरेशन होगा? तो बेटा ध्यान रखना, प्रिपरेशन के लिए आप हमारे पेड बैचेस के साथ जुड़ सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप तो पहले भैया इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। ये चैनल पे जितनी भी क्लासेस होती है सबकी PDF मिल जाएगी, मैं लाइव भी आता हूँ, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड रहोगे। कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। डन, इतनी बात क्लियर। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सच में डिटेल एक्सपीरियंस चाहिए, डिटेल में पढ़ाई चाहिए, ठीक है, पूरा रिवीजन चाहिए, हर एक चीज़ बेहतरीन करना है और कंफर्म करना है कि इसी बार सिलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे पेड बैचेस के साथ जुड़ सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप हमारे पेड बैच जो हैं उनको परचेज कर लीजिए। और परचेज करने के लिए मैं आपकी हेल्प ये करना चाहूँगा कि अगर अभी तक ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपको भाई बताना ज़रूरी है कि बेस्ट डिस्काउंट कैसे मिलेगा। तो बेटा Y961 ये वाला कोड ज़रूर यूज़ करना। ये कोड अगर आप यूज़ करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आपका सिलेक्शन एकदम पक्का हो जाने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे क्लासेस में। ओके बाय, जय हिंद।